हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के जो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि अप्रमाणित अवैध संबंध के आरोप पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल अवैध संबंध के आरोप के आधार पर पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम भरण पोषण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी यह मुकदमे के दौरान साबित होना बाकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई। ये कहा गया कि जो निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पति की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी। इसमें पत्नी को किराए के लिए प्रति माह 6,000 रुपये, साथ ही 11,460 रुपये का मासिक अंतरिम रख रखाव और दोनों नाबालिग बेटियों के खर्च के लिए 9800 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया था। पति ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दायर शिकायत मामलों को रद्द करने की मांग की। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित गुजारा भत्ता के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है। अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड के अनुसार पत्नी को पति ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसके घर में संपत्तियों को बेच दिया था। उसके और बच्चों के लिए भरण पोषण का कोई प्रावधान किए बिना किराए के मकान में ट्रांसफर हो गया था। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पति के कृत्य और आचरण घरेलू हिंसा का गठन करते हैं, क्योंकि पत्नी उन आर्थिक और वित्तीय संसाधनों से वंचित थी जिनकी वह कानून के तहत हकदार थी। अदालत ने और क्या कहा? अदालत ने यह भी कहा कि घरेलू संपत्ति का निपटान जिसमें प्रतिवादी का हित है और घरेलू संबंधों के आधार पर उपयोग करने का हकदार है, मामले को आर्थिक दुरुपयोग के दायरे में लाता है, जैसे कि डीवी एक्ट की धारा 3 में कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो अवैध संबंध के आरोप और अनैतिक तस्करी अधिनियम इमोरल ट्रैकिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर, जैसा कि पति ने आरोप लगाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा कार्रवाई शुरू करने के बाद उसके द्वारा देर से दर्ज की गई। अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिवादी को केवल अवैध संबंध के आरोपों के आधार पर डीवी एक्ट के तहत अंतरिम रखरखाव के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जो मुकदमे के दौरान साबित होना भी बाकी है। इसमें यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड में मुताबिक घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई रद्द करने के लिए पति द्वारा उठाए गए तर्क बिना किसी अयोग्यता के हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भरण पोषण के जो मुद्दे पर भी एएमए ने इस तथ्य को विघटित नोट किया कि याचिकाकर्ता की मासिक आय लगभग 57,300 रुपये है और याचिकाकर्ता के पास 32,000 यानी कि 32,73,693 रुपए का बैंक बैलेंस भी है, जिसमें कर्ज लिया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा चुकाया जा सकता है। इसके अलावा आय और संपत्ति के हलफनामे पर विचार करने के बाद निचली अदालत ने देखा कि प्रतिवादी के पास अपने और अपनी बेटियों के भरण पोषण के आय का कोई स्रोत नहीं है। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ आया होगा, और इस जजमेंट का जो डिस्क्रिप्शन में इसका केस टाइटल में बता दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो या किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।